नमस्कार दोस्तों। भारत में शिक्षा का महत्व तो सभी जानते हैं, लेकिन किताबों की बढ़ती कीमतें स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। कई बार कोर्स की किताबें इतनी महंगी होती है कि ट्यूशन फीस भी उसके सामने कम लगने लगती है। अगर मेरी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट में एस जरूर टाइप कीजिएगा। दूसरी ओर पास आउट स्टूडेंट अपनी पुरानी किताबें रद्दी में बेचने को मजबूर हैं, क्योंकि हमारे शिक्षा प्रणाली में खासकर प्राइवेट स्कूलों में ऐसा प्रचलन चल चुका है कि आपके अपने बच्चों के लिए स्कूल से ही किताबें परचेज करनी पड़ेगी, अन्यथा उन्हें वहाँ दाखिला भी नहीं मिलता। और एक रीजन ये है कि वहीं प्राइवेट स्कूलों में हर स्टूडेंट का सब्जेक्ट भी अलग अलग होता है। हम आपको ये सब कुछ क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इस समस्या में ही छुपा है एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और उस बिजनेस का नाम है बुक्स ऑन रेट। यह बिजनेस ना सिर्फ कम पूंजी में शुरू हो सकता है, बल्कि समय के साथ आपकी इनकम को कई गुना बढ़ा सकती है। तो आइए जानते हैं कि आप इसे कैसे शुरू कर सकते हैं और कैसे ये आपके लिए लाखों रुपया कमाने का रास्ता खोल सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मैं आप तक ला करके देता रहूं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। क्या है ये बिजनेस आइडिया? बुक्स ऑन रेंट। यह बिजनेस बहुत ही सरल है और बहुत ही प्रभावी भी है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये काम करना है कि जो पास आउट स्टूडेंट हैं उनकी पुरानी किताबें खरीद कर उन्हें उन स्टूडेंट को किराए पर देंगे जिन्हें इनकी जरूरत है। यह एक ऐसा मॉडल है जिसमें सभी का फायदा है। वहीं पे पास आउट स्टूडेंट अपने किताबों के लिए कुछ पैसे वापस पाते हैं, और यह उनको संतोष होता है कि उनकी किताबें बेकार नहीं गई। और वहीं पे अगर हम नए स्टूडेंट की बात करें, उन्हें कम कीमत पर जरूरी किताबें किराए पे भी मिल गई, और अगर वे चाहते हैं तो उसे कम कीमत पे खरीद भी सकते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई और आसान और किफ़ायती हो जाता है, और उस फैमिली का सहारा मिल जाता है जो फैमिली गरीब हो करके भी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम जैसे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तो देखा जाए तो आप एक पुण्य का काम भी कर रहे हैं। जो गरीब बच्चा है उसे आप बहुत ही कम रेट में आप सेल भी कर सकते हैं, अन्यथा उसे बहुत ही कम रेट में किराए पे भी दे सकते हैं, जिससे कि उसका दुआएं भी आपको बहुत सारा भर भर के मिलेगा। क्योंकि कहा गया है कि सबसे बड़ा दान शिक्षा का होता है, और आप जो है उसी में से एक कुछ ऐसा स्टार्ट करने वाले हो जिसमें कि अगर आप चाहो तो दुआएं भी कमा सकते हो। साथ साथ पैसे तो कमाओगे ही, पर अगर सबसे खास बात है कि आप दुआएं भी कमाओगे, जिससे आपको बहुत सारा लाभ होगा। अक्सर लोग बोलते हैं कि हमें दुआएं से क्या होने वाला है, तो भाई आप गलत हो। सबसे बड़ी लोगों का दुआएं ही काम होता है। उस टाइम पैसे भी नहीं काम आता है दुआएं के सिवाय। आपके लिए एक बार खरीदी गई किताबें आपकी संपत्ति बन जाती है, जिसे आप बार बार किराए पर दे करके आप लगातार कमाई कर सकते हैं। अब समझते हैं इसे शुरू करने के लिए क्या चाहिए। बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट चाहिए, 5 से 10 हजार रुपया, जो कि बहुत ही आसानी से आप कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो खाली बैठे रहने से, कुछ करना भला है, आप ये साइड बिजनेस में भी आप शुरू कर सकते हो। अगर आप कहीं पे नौकरी कर रहे हो, उस नौकरी से 2-4-5 घंटा टाइम जो मिलता है,
खाली फोकट का मोबाइल पे रील स्क्रॉल करने का उसी खाली टाइम में आप ये बिजनेस को शुरू कर सकते हो। और जो 5 से 10 हजार रुपया आपने इन्वेस्ट किया उससे आप पुरानी किताबें को खरीदना शुरू करो। पास आउट स्टूडेंट का बुक्स रद्दी के भाव में जो वे बेच रहे हैं उससे आप थोड़ा पैसा ज़्यादा दे करके आप खरीद लो, ताकि उन्हें भी कुछ सहारा मिल सके आगे का बुक को परचेज करने में। और इस बिजनेस को शुरू करने के लिए ना ही तो आपको बहुत बड़ा दुकान की ज़रूरत है और ना ही बहुत बड़ा गोडाउन की भी ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ आप जिस घर में रह रहे हो, जिस कमरे में रह रहे हो, जिस शहर में रह रहे हो, उसी शहर से, उसी कमरे से इस बिजनेस को शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको वहाँ से बुक कलेक्ट करके अपने घर पे रख देना है और लोगों को ज़बरदस्त मार्केटिंग कर देना है और लोगों को बता देना है कि भाई पुराने किताबें अगर आपको बेचनी है तो मुझसे संपर्क करो, और अगर पुरानी किताबें खरीदनी है तो भी मुझसे संपर्क करो। मैं दोनों आपको एक ही छत के नीचे प्रोवाइड करवा सकता हूँ। और ये होगा कैसे? तो ये होगा आपका अपने लोकल बाजार का व्हाट्सएप ग्रुप से, अपने फैमिली फ्रेंड के व्हाट्सएप ग्रुप से, आपके इंस्टाग्राम से, आपके फेसबुक से, जहाँ पे आप खाली फोकट का रील स्क्रॉल करते हो तो वहाँ पे आप इस तरीके का रील बना करके खुद अपलोड कर सकते हो कि अगर किसी को पुरानी किताबें अगर बेचनी है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करो, अगर किसी को पुरानी किताबें खरीदनी है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करो। इस तरीके से आप रील बना करके इंस्टाग्राम पे डालना शुरू करो, फेसबुक पे डालना शुरू करो, व्हाट्सएप ग्रुप में डालना शुरू करो। थोड़ा समय लग सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज आप शुरू करोगे और कल से आप लाखों रुपया का अर्निंग करना शुरू करोगे। ऐसा कुछ चमत्कार नहीं होने वाला है। अगर आप ऐसा कुछ चमत्कार सोच करके ये वीडियो को देखना शुरू किए हैं तो अभी ही इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ बगैर मेहनत का नहीं मिलता है। चमत्कार कभी भी होता है तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत से ही होता है। और लोकल स्टूडेंट का जो कम्युनिटी होता है उसमें भी आपको जुड़ना है। बिजनेस कैसे काम करता है? किताबें इकट्ठा करें, लोकल कॉलेज, कोचिंग सेंटर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे ओला ओवर। आप फोकस करो प्रतियोगिता परीक्षा का किताबें खरीदना, यूपीएससी, नीट और प्रोफेशनल कोर्सेज, एमबीए, सीए, मेडिकल की किताबों पर ज्यादा फोकस करो अगर ज्यादा कमाना है तो। अगर वहीं पे बुक में अगर कहीं पे छोटी मोटी रिपेयर की जरूरत है तो आप उसे रिपेयर करके अच्छे तरीके से रख सकते हो। किराए का दर आप खुद तय कर सकते हैं। किताब की जो कीमत है उसकी 10 से 20% महीना आप उससे चार्ज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपने 500 रुपये का बुक खरीदा है तो 50 से 100 रुपया महीने के किराए पर दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे शुरू कर सकते हैं। और अगर आप इसे बड़ा स्तर पे और कुछ यूनिक स्तर पे शुरू करना चाहते हैं तो वहीं पे आप अपना वेबसाइट भी बना सकते हैं, अपना ऐप भी बना सकते हैं, जहां पे लोग ऑनलाइन आकर के और वहां से आपसे कांटेक्ट करके और आपसे रेंट पर बुक ले सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।